नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी हमारी जादू टोना और जो अंधविश्वास है ना उसके ऊपर है। तो ज़रूर सुने और गौर करें इस कहानी पर। विशाल दौड़ता हुआ छत से नीचे की ओर आया। माँ माँ देखो, आज फिर कोई हमारी छत पर ये डालकर गया है। सरस्वती, हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब चीज़ों से। और तुझे कितनी बार कहा है विशु, ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया कर। न जाने कौन हमारे पीछे पड़ा है। सरस्वती दौड़ती हुई किचन में गई। पॉलिथीन लाकर बोली, जल्दी से ये इसमें डाल और जाकर फटाफट नहा ले। विशाल, हाँ माँ। तभी विशाल के पिताजी रामपाल दोपहर का खाना खाने घर पर आए। वो रिक्शा चलाते थे, सवेरे जल्दी घर से निकल जाते थे और दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करके फिर से चले जाते थे। देर रात सवारियाँ जैसे मिलें उस हिसाब से घर वापस आते थे। उनके काम से ही परिवार का भरण पोषण हो रहा था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनकी ज़रूरतें पूरी हो इतना भी कमाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से परिवार के सभी लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। विशाल और सरस्वती के अलावा उनकी बूढ़ी माँ भी उनके साथ ही रहती थी। सरस्वती, अरे आ गया, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रामपाल, पता नहीं क्यों आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा वो मालिश करने का बाम भी लेकर आना। आप खाना खा लो पहले, फिर मैं मालिश कर देती हूँ। किशोरी, यानी कि रामपाल जी की माताजी, अरे कमर तो टूटेगी ही ना, वो पोटली फिर से कोई डालकर जो गया है। मैं तो कब से कह रही हूँ, ये श्यामू यानी कि रामपाल जी का बड़ा भाई, ये श्यामू का किया धड़ा है। वो ही काला जादू कर रहा है हम पर, ताकि ये मकान भी हड़प ले। अरे कब से कह रही हूँ, पीर बाबा को दिखाकर आओ, कोई रास्ता तो निकलेगा। रामपाल, माँ बस भी करो, भैया को कुछ चाहिए होगा तो वैसे ही मुझे बोल देगा, ये सब फालतू काम क्यों करेगा। सरस्वती बोली, आप रहने दीजिए जी, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आइए भीतर। किशोरी, हाँ हाँ, ले जा भीतर, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना, मेरा कहा तो किसी को सुनना ही नहीं है। रामपाल और सरस्वती बिना कुछ बोले भीतर चले गए। विशाल भी बाहर चला गया। कुछ देर बाद सरस्वती बाहर आई। माँ उठिए, खाना खा लीजिए। किशोरी, अरे बहुरिया, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? अरे बिट्टू की अकल पर तो पत्थर पड़े हैं, भाई के प्यार में अंधा है। मैं तो श्यामू की माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ। तू उसको छोड़, तू ही चली जा पीर बाबा के पास। सरस्वती, माँ वो तो सब ठीक है, पर मैं अकेली, और फिर इनको पता चला तो? अरे पूरा दिन तो बाहर होता है, पता कैसे चलेगा? और विशु को ले जा साथ में, डर कैसा, यही 2 मील की दूरी पर तो है। ठीक है माँ, कल देखती हूँ। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बिट्टू अभी जाए फिर चली जाना। अभी अभी लेकिन माँ। किशोरी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपने पति का सोच, बेचारा कितनी चिंता में रहता है। सरस्वती कुछ देर सोचकर, ठीक है माँ। उसी दिन शाम ढलने पर सरस्वती अपने बेटे विशाल के साथ पॉलीथीन में जमा करके रखी हुई वो सारी सामग्री लेकर पीर बाबा के पास चल दी। पीर बाबा की दरगाह में सरस्वती अकेली अंदर गई थी। बच्चों को भीतर जाने पर मनाही थी। सरस्वती, बाबा हम पर बख्शीश करो। पीर बाबा, क्या हुआ बच्चा? बाबा, पिछले बहुत समय से कमाई नहीं हो रही है, इनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, बहुत चिंता होने लगी है। ये बहुत समय से कोई घर की छत पर फेंक कर जाता है। पीर बाबा ने पॉलीथीन को खोला और बोले, या अल्लाह, खैर कर। ये सब
क्या हुआ बाबा? पीर बाबा, बच्चा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मृत्यु अटल है, सब किया कराया है। मैं समझी नहीं बाबा। बच्चा, तेरे पूरे घर पर काला जादू किया गया है। ये देख इस पोटली में क्या है। शमशान की राख, कुएं का खून, तिराहे की मिट्टी, काली दाल, कीलें, कटा हुआ नींबू, इंसान की अस्थि, सब तेरे सामने ही है बच्चा। तुम पर बहुत गहरा साया मंडरा रहा है, धीरे धीरे सब खत्म कर देगा। सरस्वती वो सब देख और सुनकर डर गई। लेकिन बाबा कौन है वो, और हम पर ही क्यों? कोई अपना नाम नहीं बता सकता बच्चा, लेकिन है बहुत करीबी। बाबा कोई उपाय तो होगा। बाबा के पास आई है तो उपाय जरूर बताऊंगा बच्चा, लेकिन मुझे भी अल्लाह से पूछना पड़ेगा। अगले 7 दिन रोजाना तुझे यहाँ आना पड़ेगा। मैं कुछ सामान लिख कर देता हूँ, वो लेकर समय पर आ जाना। तेरी सारी परेशानी का हल मिल जाएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, अपने बेटे को साथ मत लाना और घर के बाहर किसी को इस बारे में खबर मत देना। पीर बाबा ने एक कागज उसको देते हुए कहा, जा बच्चा, ये सामान लेकर कल इसी समय आ जाना। खुदा हाफिज, अल्लाह खैर करे। सरस्वती वहां से विशाल को साथ लेकर घर की ओर चल दी। घर जाकर उसने किशोरी को सारी बातें बताईं। किशोरी और सरस्वती दोनों चिंता में आ गई। अगले दिन और आने वाले 7 दिन सरस्वती बाबा के पास नियमित समय पर जाने लगी। उनकी बताई हुई सारी सामग्री लेकर, जिसने 7 नींबू, 7 कीलें, काले रंग की गुड़िया, चौराहे की मिट्टी, काली मटकी, 7 दीपक, लाल कपड़ा, कबूतर का खून शामिल था। सरस्वती पहले दिन तो बहुत डर रही थी, लेकिन किशोरी के जोर देने और पति की रक्षा के लिए उसने हिम्मत दिखाई। 8वें दिन पीर बाबा ने सरस्वती से कहा, बच्चा, मैंने विधिवत 7 दिन क्रिया की तुम्हारे ऊपर काले जादू को विफल करने के लिए। लेकिन क्या बाबा? बच्चा, ये क्रिया बिना बलि के अधूरी है। अब तुम्हें किसी की बलि देनी पड़ेगी, तभी सब कुछ खत्म हो पाएगा। सरस्वती घबराकर बोली, बलि? वो कैसे दे सकती हूँ बाबा? पीर बाबा, घबराओ नहीं, बलि तुझे नहीं देनी है, तुझे बस इंतजाम करना है। आने वाली अमावस्या के दिन से पहले तुम्हें एक 8-9 साल की पवित्र कन्या को यहाँ लेकर आना है। अमावस्या की रात को उसकी बलि हम देंगे, उसके बाद तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बलि नहीं दी गई तो अब तक किया गया सारा कार्य विफल तो होगा ही, उल्टा भी हो जाएगा। यानी फिर तेरे परिवार में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। सरस्वती को काटो तो खून नहीं, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सारी बातें सुनकर वो सिर झुकाकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। घर आकर जब उसने किशोरी को ये बात बताई तो किशोरी ने तुरंत उसका समाधान बता दिया। सरस्वती, नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? काजल बेटी जैसी है मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किशोरी यानी कि उसकी सासू माँ, बेटी तो नहीं है ना? और तूने सुना नहीं पीर बाबा ने क्या कहा था? घर का करीबी ही है। शामू के अलावा कौन है हमारा करीबी? और कौन सा उसकी बेटी में मोह है? वो तो खुद बेटे ना होने की वजह से तुमसे दुश्मनी कर रहा है। और फिर काजल तो यहाँ आती रहती है, उसे ले जाने में तुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। एक बार शांति से बैठकर सोच इस बारे में, वरना हम में से किसी को कुछ हो गया तो? एक बार को मैं मर भी गई तो गम नहीं, लेकिन किसी की बच्ची नहीं। नहीं माँ, शुभ शुभ बोलिए। बहुत सोच विचार कर आखिरकार सरस्वती ने किशोरी की बात मान ली। उसका दिल अभी भी
गवाही नहीं दे रहा था, पर परिवार का सोचकर वो मजबूर हो गई। सरस्वती बाबा के कहे अनुसार अमावस्या से पहले काजल यानी श्यामलाल की छोटी बेटी को लेकर पीर बाबा की दरगाह की ओर चल दी। हर एक बढ़ते कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सही कर रही है। चलते चलते रास्ते में सरस्वती को एक सूखा कुआं दिखाई दिया। सरस्वती उस कुएं के पास गई और वहां सिर पर दोनों हाथ रखकर बैठ गई और रोने लगी। काजल बोली, क्या हुआ चाची, आप रो क्यों रहे हो? काजल ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा। न जाने अचानक सरस्वती को क्या सूझा। वो गांव की ओर वापस आई और काजल को उसके घर छोड़ दिया। फिर उसी पल वो तेज कदमों से उसी सूखे कुएं के पास वापस आई और बोली, अगर मेरे परिवार में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है तो मेरी ही क्यों नहीं। मैं उस बच्ची की बलि नहीं दे सकती। ऐसा कहकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। दोस्तों, ये तो है एक कहानी, पर हकीकत में ऐसा किसी के साथ होता है तो बलि और ऐसी घटिया बातों को बढ़ावा ना दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सोचिए, हम किसी की जान लेकर अपना भला कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक ही सोचें तो हमेशा अच्छा ही होगा। दोस्तों, पोस्ट कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताएं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पोस्ट को शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे सबसे पहले पोस्ट आपके पास पहुंचे। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।